गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिस है सी अभिषेक बंसल और आज हमारी फोर्थ वीडियो है ऑन चैप्टर 6A डिडक्शंस जो कि आप क्लेम करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए। आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा सेक्शन है 80DD। 80DD कहता है कि यदि आप कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं डिपेंडेंट के ऊपर तो उस केस में आप 80DD में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। सेक्शन 80DD कहता है कि यदि आप कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं डिपेंडेंट के ऊपर तो उस केस में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वाइल फाइलिंग द आईटीआर। कंडीशंस क्या हैं? ये डिडक्शन इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलती है। लास्ट प्रीवियस ईयर में आप रेसिडेंट इन इंडिया होने चाहिए। नंबर 2, डिपेंडेंट की डेफिनेशन में आप इंडिविजुअल, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर जो कि होली और मेनली डिपेंडेंट है इंडिविजुअल के ऊपर, यदि आप उनके ऊपर कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं तो उस केस में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 80DD में वाइल फाइलिंग द आईटीआर। मेरी लास्ट वीडियो 80DD के ऊपर थी। इन दोनों सेक्शनों में एक फ़र्क है। सेक्शन 80DD कहता है यदि आप कोई भी मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, कोई भी, कितना भी, डिसेबल के ऊपर, तो हम आपको 75,000 की डिडक्शन यदि कोई डिसेबल है 80% से कम, और यदि कोई 80% से ज़्यादा डिसेबल है तो उस केस में 1.25 लाख रुपये की डिडक्शन आपको अलाउ करेंगे 80DD में। 80DD भी कहता है यदि आप एक्सपेंडिचर इनकर्ड करते हैं एक्चुअल, आई मीन मार्क माई वर्ड, एक्चुअल, यदि आपने एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है डिपेंडेंट के ऊपर, यदि आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाया है तो उस केस में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यदि आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया डिपेंडेंट के ऊपर जो कि 60 साल से नीचे है तो उस केस में आप 40,000 रुपये और द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड विच एवर इज लेस वो आप क्लेम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया 20,000 उस डिपेंडेंट के ऊपर जो कि 60 ईयर से कम है, तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलेगी 20,000। यदि आपने 60,000 रुपये खर्च करे तो उस केस में आपको 40,000 रुपीज़ अलाउ होंगे एज अ डिडक्शन। नंबर 2, यदि आपने कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर किया है सीनियर सिटीजन के ऊपर जो कि 60 ईयर्स और अबव है ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में आपको डिडक्शन अलाउ होगी 1 लाख रुपए की। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया 80,000 रुपये, आपको डिडक्शन मिलेगी 80,000 रुपये की। आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया 1.5 लाख रुपए, तो आपको 1 लाख रुपए की ही डिडक्शन अलाउ होगी व्हाइल फाइलिंग द आईटीआर। अब इस केस में आपको डॉक्टर से सर्टिफिकेट चाहिए होगा, चाहे वो ऑनकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट हो, चाहे वो हेमेटोलॉजिस्ट हो, चाहे वो इम्यूनोलॉजिस्ट हो। यू हैव टू कीप द सर्टिफिकेट विद यू इन केस यदि आपका केस ओपन होता है असेसमेंट के लिए, तो ताकि आप उस सर्टिफिकेट को असेसिंग ऑफिसर के सामने प्रेजेंट कर सकें, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये डिडक्शन हम जब भी क्लेम कर पाएंगे जब आप ओल्ड स्कीम फॉलो कर रहे होंगे। न्यू स्कीम अगर आप फॉलो करेंगे तो ये डिडक्शन आप आईटीआर फाइल करते हुए नहीं ले सकते। मार्क माई वर्ड, ओल्ड स्कीम फॉलो करेंगे तो ये डिडक्शन आप ले सकते हैं आईटीआर में, न्यू स्कीम फॉलो करेंगे तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी while filing the ITR. Thank you very much.